क्वेश्चन नंबर 8 देखो। आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स है एक मतलब पक्षी जैसा होता है, इसके जीवाश्म मिले। तो ये कौन से वर्ग में आता है ये पूछा है इसने। मछली और उभयचर वर्ग, रेप्टिलिया जिसको सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी, स्तनधारी व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी, या सभी। तो इसमें वैसे जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसकी, उसको दो वर्ग में बांटा गया मेन। एक तो जिसको बोलते हैं मछली वर्ग और एक होता है टेट्रापोडा, 4 पैर वाले वर्ग। मछली वर्ग में मछली आती है और 4 पैर वाले में उभयचर जो पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक हुआ। उभयचर वर्ग के बाद में सरीसृप, रेप्टिलिया जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हुआ, छिपकली हुई। रेप्टिलिया के बाद एवीज, एवीज मतलब है पक्षी वर्ग जो उड़ते हैं, उड़ने वाले जितने पक्षी हैं। फिर मेमेलिया मतलब स्तनधारी वर्ग जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये 4 मतलब कुल मिलाकर 5 हो गए। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो ये कह रहा है ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जंतु है, जो भी है, पक्षी है, जो भी है, ये किनके मध्य की योजक कड़ी है, मतलब दोनों के लक्षण होते हैं। तो ये रेप्टिलिया, सरीसृप और पक्षी वर्ग होता है। इसमें पक्षी के भी गुण होते हैं और सरीसृप मतलब रेंग कर चलने वाले के भी गुण होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो पक्षी, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। दूसरा देखो 9 नंबर क्वेश्चन। डायनासोर है, मेसोजोइक काल में आता है। ये पहले थे, ये भी सरीसृप होते हैं, मतलब रेंग कर चलने वाले जंतुओं में आते हैं डायनासोर। तो स्तनधारी वर्ग, पहली बात ही देखो स्तनधारी वर्ग होते ही नहीं है, बच्चों को दूध नहीं पिलाते थे। तो स्तनधारी वर्ग के जंतु जो लुप्त हो गए ये बात तो ठीक है, लेकिन स्तनधारी वर्ग में नहीं आती है। फिर देखो सर्प वर्ग। अब सर्प वर्ग या सरीसृप वर्ग या रेप्टिलिया एक ही बात है। जंतु जो लुप्त हो गए ये बात सही है। बड़े शाकाहारी जंतु जिसमें दरियाई घोड़े विकसित हुए जिनसे, तो शाकाहारी जंतु तो ठीक है, लेकिन दरियाई घोड़े विकसित नहीं हुए थे। तो ये बात बैठ रही है, सर्प वर्ग जो लुप्त हो गए। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। मेंडल के कार्यों के पुनर्खोजकर्ता का श्रेय किन वैज्ञानिकों को जाता है। तो मेंडल के कार्य के पुनर्खोजकर्ता थे, वो 3 वैज्ञानिक थे। इसको कोरेंस है, इसका पूरा नाम है कार्ल कोरेंस। नोटिस नहीं था, एरिन वोन सिरेमेक नाम था, सिरेमेक बोल देते हैं इसको, इसको कोरेंस बोल देते हैं, लेकिन नोटिस नहीं है। ह्यूगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस और सिरेमेक, ये 3 वैज्ञानिक थे, याद रखना। ये एग्जाम में पूछते हैं मेंडल के कार्यों के पुनर्खोजकर्ता, मतलब मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनको वापस से इन्होंने देखा था कि ये क्या किया है, सही है, गलत है, और वो अपने नतीजे निकाले थे उन्होंने। तो ह्यूगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस और सेरमेक, ये 3 थे। इसमें देखो सेरमेक आ गया, डीब्रिज नाम आ गया, ये नहीं है, कोल्यूटर भी नहीं है, नोटिस भी नहीं है, तो ये होगा बी नंबर। फिर देखो संकरण, जो F1 पीढ़ी के पौधे व जनक पीढ़ी के किसी भी एक जनक से कराया जाए। अब मैंने कहा था F1 पीढ़ी का यदि संकरण है, एक संकर संकरण में यदि अप्रभावी जनक जो स्माल्टी से कराया जाए उसको तो बोलते हैं परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। या दोनों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो उसको बोलते हैं संकर पूर्व संकरण। तो ये कह रहा है F1 पीढ़ी का पौधे हैं उसको जनक पीढ़ी के किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो कहलाता है तो संकर पूर्व संकरण। इसका दूसरा नाम है प्रतीप संकरण, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, और अंग्रेजी में भी बोल सकता है, बेक्रॉस नाम भी दे सकता है।
तो संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण। परीक्षण संकरण यदि ऐसे बोल देना जनक पीढ़ी के अप्रभावी जनक या जो बोना पौधा होता है टीटी वाला समयुग्म की अप्रभावी से कराया जाए तो क्या कहलाता है परीक्षण संकरण। लेकिन इसने बोला किसी भी जनक से कराया जाए तो संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण के नियम का अन्य नाम है। अब 3 नियम दिए थे मेंडल ने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र विवरण का नियम। तो प्रभाविता का नियम का तो यही नाम है। पृथक्करण का नियम मैंने बताया था युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसमें कोई अपवाद नहीं है। ये रहा युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये कोई नहीं, अभिव्यक्ति का नियम है ही नहीं। तो पृथक्करण का नियम जो दूसरा नियम है, इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट देखो, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। ये एक सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, कि जो लक्षण अर्जित करते हैं वो पीढ़ियों में चले जाते हैं। तो ये दिया था लेमार्क ने दिया था। मैंने नीचे समझाने के लिए दे दिया कि इन्होंने क्या दिया था। जैसे डार्विन है, इसने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। यदि एग्जाम में पूछ ले कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मतलब प्रकृति जो अच्छे गुण वाले जीव है जो उनको आगे भेजती है, मतलब उनको जीवित रखती है, और जो प्रकृति के लिए अच्छे नहीं है उनको डेथ कर देती है। तो नेचर सेलेक्ट करती है कि किन जीवों को आगे पीढ़ियाँ बढ़ानी है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन, और इसने जाति की उत्पत्ति का भी सिद्धांत दिया था। और विजमान है, इसने दिया था जर्म प्लाज्म सिद्धांत। ये मैकडूगल तो साइकोलॉजी में आता है। तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया। तो जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत दिया था ओपेरेन ने। जीवन की उत्पत्ति इवोल्यूशन का चैप्टर है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले पृथ्वी ठंडी हुई, उसके बाद धीरे धीरे सागर बना, उसमें छोटे जीव आए, ऐसे ही। तो ओपेरियन की संकल्पना जीवन की उत्पत्ति। ये लुई पास्चर, ल्यूवोनोक, ये तो जीवाणु से संबंधित है। ये पास्चर प्रभाव होता है, दूध को गर्म करने वाला। तो ओपेरियन है इसका आंसर।